Today's topic is queues. आज हम queues डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने स्टैक पढ़ा था। स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब होता है कि आइटम्स एक के बाद एक लीनियर ऑर्डर में स्टोर्ड है मेमोरी में। जैसे कि स्टैक में हमने देखा था कि स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन, जिसे हम पुश और पॉप कहते हैं, वो सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है। उस एंड को हम टॉप कहते थे। अगर हमें कोई नया एलिमेंट पुश करना है स्टैक पे, तो टॉप की वैल्यू हमें एक इंक्रीज करनी होगी। नेक्स्ट फ्री पोजीशन पे टॉप की वैल्यू लाएंगे और फिर उस पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हमें स्टैक से कोई आइटम पॉप करना है या डिलीट करना है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट ही हमेशा पॉप होगा। तो टॉप की मदद से हम स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन करते थे। क्यू का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है लाइन। ठीक है, क्यू का मतलब होता है लाइन। जैसे मान लीजिए आप रेलवे टिकट लेने के लिए आपने एक क्यू लगा ली, एक लाइन लगा ली। ठीक है, तो क्यू में अगर मान लीजिए अभी 2 पर्सन्स खड़े हैं, अब कोई नया पर्सन आ रहा है क्यू में, तो वो कहाँ आएगा? क्यू में सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, मतलब क्यू में इंसर्शन हमेशा बैक से होगा या रियर। रियर मीन्स बैक, REAR, रियर का मतलब होता है बैक। तो क्यू में हमेशा जो नया एलिमेंट आएगा वो बैक एंड से आएगा। अब मान लीजिए आपको टिकट देनी है, तो सबसे पहले जो आइटम क्यू में सबसे आगे खड़ा है, जो पर्सन सबसे आगे है, उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी। ठीक है, वो पर्सन अपना टिकट लेगा और चला जाएगा। इसका मतलब क्यू से जो डिलीशन होगा वो कहाँ से होगा? फ्रंट एंड से। ठीक, कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो वो बैक एंड से ऐड होगा, कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो फ्रंट से होगा डिलीट। इसलिए क्यू में 2 एंड्स होते हैं। स्टैक में केवल एक एंड है टॉप, क्यू में 2 एंड है, एक रियर एंड और एक फ्रंट एंड। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड द फ्रंट। है ना, डिलीशन मतलब अगर किसी को लाइन से बाहर करना है, ठीक है, जैसे सामान दिया, अब वो चला गया लाइन में से, तो हमेशा जो पहले होगा लाइन में उसको पहले चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड से क्यू में डिलीशन होगा और इंसर्शन कहाँ से होगा? बैक एंड से। बैक मतलब रियर एंड। क्यू को हम फीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिससे कोई लाइन लगी हुई है, जो पर्सन सबसे पहले आया है, ठीक है, उसका काम सबसे पहले होगा और वो क्यू में से निकल जाएगा। तो फर्स्ट इन, जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में हमेशा 2 एंड होंगे, एक फ्रंट एंड जहाँ से डिलीशन होगा और एक रियर एंड जहाँ से इंसर्शन। NQ ऑपरेशन, जिसे स्टैक में जब हम कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं। क्यू में हम NQ टर्म का यूज करेंगे। NQ मतलब क्यू में आइटम को ऐड करना, इंसर्ट करना, और DQ मतलब क्यू में से आइटम को डिलीट करना। आइटम इंसर्ट करने को NQ और आइटम डिलीट करने को DQ बोलेंगे। क्यू को भी हम एक एरे की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक एरे हमने ले ली, ये एलिमेंट सबसे पहले आया क्यू में 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50। तो रियर एंड हमेशा लास्ट एलिमेंट पे रहेगा और फ्रंट एंड हमेशा पहले एलिमेंट पे रहेगा। क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले आया है, फ्रंट उसको पॉइंट करेगा, और जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है, रियर से हमें ये पता चल जाएगा कि क्यू का लास्ट एलिमेंट कौन सा है। अब हम देखेंगे क्यू कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे लिखा है, अ वेटिंग लाइन इज अ गुड रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ क्यू। या कोई वेटिंग लाइन, जैसे टिकट के लिए हमने लाइन लगाई है या किसी भी चीज़ की हमने वेटिंग के लिए लाइन लगाई है, तो उसको हम क्यू कह सकते हैं। क्यू कई टाइप की होती है, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू।
ये हम आगे देखेंगे डिटेल में हर एक टाइप की क्यू का। अब हम देखते हैं क्यू भी क्या है, कंसेप्ट है। जैसे स्टैक एक कंसेप्ट था, क्यू भी क्या है, कंसेप्ट है। तो स्टैक को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया था, एरे से भी कर सकते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट और लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। इसी तरह क्यू को भी हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक को जब हमने एरे से इम्प्लीमेंट किया था तो हमने अलग से एक वेरिएबल लिया था टॉप, जो हमें बताता था कि स्टैक का टॉप मोस्ट आइटम कौन सा है। अब क्यू में दो एंड हैं, एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड। तो क्यू में हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक फ्रंट और एक रियर। तो क्यू को अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। तो जब हम एरे लेंगे तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फ्रंट और रियर। फ्रंट वेरिएबल क्यू के फ्रंट एंड को पॉइंट करेगा और रियर वेरिएबल ये बताएगा कि क्यू का लास्ट एलिमेंट कौन सा है। जब भी क्यू से कोई एलिमेंट डिलीट होगा, ठीक है, डिलीशन कहाँ से होगा, हमेशा फ्रंट एंड से, तो फ्रंट वेरिएबल की वैल्यू को हम एक बढ़ा देंगे। इसी तरह जब क्यू में कोई आइटम ऐड होगा तो ऐड कहाँ से होगा क्यू में, हमेशा रियर एंड से, तो रियर वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देंगे, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। अगर क्यू एम्प्टी है, मतलब कि एरे हमारी एम्प्टी है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट और रियर की वैल्यू को हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि स्टैक में हमने किया था। अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, -1 या नल। हम ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो एरे की फर्स्ट पोजीशन को बताता है, इसलिए अगर क्यू एम्प्टी है तो हमें फ्रंट को -1 से सेट करना पड़ेगा और रियर को भी -1 से सेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए हमने क्यू ले ली जिसका टोटल साइज कितना है, 5। इसका मतलब हम इसमें 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब जब क्यू में एक एलिमेंट आएगा तो इंसर्शन कहाँ से होगा क्यू में, रियर एंड से, ठीक। तो हमने रियर को एक बढ़ा दिया, लेकिन सबसे पहले जब सबसे पहला एलिमेंट आएगा तो हमें फ्रंट को भी एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्यू एम्प्टी तो है नहीं, क्यू में एक एलिमेंट आ गया, तो फ्रंट में हमने एक ऐड किया तो फ्रंट की वैल्यू हो गई 0, और रियर में भी हमने एक ऐड किया और रियर की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो इस समय फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक। ये भी बताता है फ्रंट इक्वल्स टू रियर कि क्यू में अभी सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब भी फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम होगी और वो वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्यू में अभी सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब क्यू में सबसे पहला आइटम इंसर्ट करेंगे तब हम फ्रंट और रियर दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फ्रंट को नहीं इंक्रीमेंट किया, सिर्फ रियर को किया, ठीक है, तो आप इस एलिमेंट को डिलीट कैसे करोगे, क्योंकि डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा और फ्रंट की वैल्यू अगर, तो जब भी हम क्यू में एक एलिमेंट ऐड करेंगे, जब पहला एलिमेंट क्यू में आएगा तो फ्रंट की वैल्यू भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, वरना हम इस एलिमेंट को कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप डिलीशन करने जाओगे आप देखोगे फ्रंट की वैल्यू है -1, तो आपको लगेगा कि क्यू एम्प्टी है, लेकिन क्यू में एक एलिमेंट है। अब देखिए इस समय फ्रंट की वैल्यू है 0 और रियर की भी वैल्यू है 0। अब हमें क्यू में एक और आइटम ऐड करना है, बी, ठीक। तो अब एडिशन कहाँ से होगा, क्यू में इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होगा। तो जब भी कोई नया आइटम आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले रियर यहाँ था 0 पे, अब हम रियर को एक बढ़ा देंगे, तो रियर की वैल्यू हो गई 1 और फर्स्ट पोजीशन पे हम इस नए आइटम बी को इंसर्ट कर देंगे और फ्रंट की वैल्यू वही रहेगी 0। इसी तरह एक और आइटम आया सी, तो फिर से हमने रियर की वैल्यू क्या कर दी, 1 से बढ़ा के 2 कर दी और इस पोजीशन पे हमने नया आइटम इंसर्ट कर दिया। अब डिलीशन देखते हैं, जब हमें ए को डिलीट करना है
ठीक, डिलीशन हमेशा कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट अब की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब हमें ये ए वाला आइटम 0th आइटम क्यू से डिलीट करना है। तो जब ये आइटम क्यू से डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अब क्यू में सबसे फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, बी, क्योंकि ए डिलीट हो चुका है। तो फ्रंट की वैल्यू हमने 1 इंक्रीज कर दी और ये अब कहाँ पे पहुँच गई, फर्स्ट पोजीशन। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों में ही क्यू में क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं। डिलीशन में फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे और एडिशन में या इंसर्शन में रियर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब और दो एलिमेंट्स आगे डी और ई, तो इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर एंड से। अभी रियर की वैल्यू थी 2, 2 आइटम्स आ गए तो रियर की वैल्यू क्या होगी, 4, 2 बार इंक्रीमेंट हो गया। अब बी और सी डिलीट करने हैं हमें क्यू से, तो बी हटा दिया और सी हटा दिया। तो अब फ्रंट की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 3। ठीक है, फ्रंट यहाँ पे पहुँच गया। F इज इंसर्टेड। अब देखो रियर की वैल्यू कहाँ पहुँच चुकी है, 4 पे, मतलब एरे का साइज कितना था, 5। इसका मतलब एरे अब ये एरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुँच चुका है, 4। अब लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, भले ही रियर की वैल्यू 4 है लेकिन एरे में अभी स्पेस है ना। ये शुरुआत के एलिमेंट्स डिलीट हो चुके थे, इसलिए अभी इस एरे में स्पेस है। तो अब रियर की वैल्यू लेकिन हम बढ़ा तो सकते नहीं। अगर आप रियर की वैल्यू 4 से 5 कर दोगे तो वो तो एरे ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। 5 तो इंडेक्स है ही नहीं एरे का, एरे की इंडेक्स तो 0 से 4 तक है। तो अब हमें क्या करना है, रियर की वैल्यू को वापस से 0 कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप की क्यू को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू, जिसमें हम लास्ट पोजीशन से वापस फर्स्ट पोजीशन तक आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। तो अगर ये मैंने सिंपल लीनियर क्यू ली होती तो अब मैं इसमें एफ को इंसर्ट नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका था रियर, तो यहाँ हम एक मैसेज दे देते कि क्यू इज़ फुल, लेकिन नहीं, क्यू फुल नहीं है, क्यू में अभी स्पेस है क्योंकि ये आइटम डिलीट हो गया है, ये पहला जो आइटम था। तो हमने क्या किया, अब रियर की वैल्यू को वापस से रीसेट करके 0 कर दिया और फ्रंट की वैल्यू वहीं रही, डी पे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि पहले डी आया था, फिर ई आया था, फिर एफ आया था। तो इस टाइप की क्यू को हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। ठीक है, यहाँ मैंने लिखी ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बिफोर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट एफ, ठीक है, एलिमेंट एफ को क्यू में इंसर्ट करने से पहले रियर की वैल्यू एरे की मैक्सिमम साइज तक पहुँच चुकी है। रियर की वैल्यू 4 हो चुकी है, लेकिन क्यू में स्पेस खाली है, इसलिए क्यू को हम सर्कुलर क्यू की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब रियर की वैल्यू 1 से बढ़ाने की बजाय हम रियर की वैल्यू क्या कर देंगे, 0, और फिर उस पोजीशन पे एफ की वैल्यू रख देंगे। अब मान लीजिए डी और ई आइटम्स थे, ये भी डिलीट हो गए, तो अब क्या होगा, डी डिलीट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू हो गई 3, ई डिलीट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू हो गई 4। ठीक, और जब लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट की वैल्यू हमें वापस से क्या कर देनी है, 0, क्योंकि ये क्यू सर्कुलर है। क्योंकि जब भी क्यू में बस एक एलिमेंट बचता है, इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे फ्रंट की भी वैल्यू 0 हो गई और रियर की भी 0 हो गई। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू जब भी सेम होती है, इसका मतलब होता है कि क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है, और जब ये एलिमेंट हम डिलीट कर देंगे तो हम फ्रंट और रियर दोनों को ही नेगेटिव से वापस से इनिशियलाइज कर देंगे। इसका मतलब क्यू हमारा एम्प्टी हो चुका है। जैसे स्टैक में कोई नया आइटम ऐड करने से पहले हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की थी, इसी तरह क्यू में भी हम किसी नए आइटम को इंसर्ट करने से पहले ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे। सिमिलरली डिलीशन में हम अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है तो डिलीशन ना हो। तो अब हम देखते हैं एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन आइटम इनटू द क्यू।
ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए फंक्शन है, इसको क्या क्या इनपुट चाहिए, एक एरे चाहिए, उसका एक वेरिएबल n चाहिए जो बताएगा कि कितने एलिमेंट्स, मतलब एरे का मैक्सिमम साइज कितना है, दो वेरिएबल चाहिए फ्रंट और रियर, और आइटम चाहिए, आइटम में हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमें क्यू में इंसर्ट करानी है। तो सबसे पहले हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, जैसे हमने स्टैक में किया था कि जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल तो नहीं है। तो क्यू मतलब ये हमारी एक एरे है जिसका नेम हमने लिया है क्यू, एन इज द साइज ऑफ द एरे। अगर आपने एरे का साइज 5 लिया है मीन्स एन की वैल्यू है 5। फ्रंट और रियर दो वेरिएबल्स हैं जो फ्रंट एंड और रियर एंड को पॉइंट करेंगे, और आइटम में हम वो आइटम स्टोर करेंगे जो हमें क्यू में इंसर्ट करना है। तो अगर फ्रंट की वैल्यू है 1, जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं ना तो 1 का मतलब होता है पहली पोजीशन, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे जब आप सी प्रोग्रामिंग लिखोगे, सी में कोई आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें जब एरे की जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। ठीक है, एरे की पहली पोजीशन होती है 0, लेकिन जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम तो हम एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, मैथमेटिकल टर्म्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली 1 का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन। ठीक, तो एल्गोरिथम में आप 1 भी यूज़ कर सकते हो, 0 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम वैसे 1 यूज़ करते हैं फर्स्ट पोजीशन बताने के लिए। और जब हम इस चीज़ को एक्चुअल जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब इंडेक्स 0 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो मान लीजिए एन का एन की वैल्यू है 5, तो अगर फ्रंट की वैल्यू है 1 और रियर की वैल्यू है एन, इसका मतलब क्यू क्या है, ऑलरेडी फुल है, या फ्रंट की वैल्यू रियर से एक ज़्यादा है, तो ये कंडीशन भी क्या बताएगी, ओवरफ्लो। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपकी एरे है, ठीक, इसका साइज कितने है 5। अब मैंने यहाँ पे एरे लिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट पोजीशन को किससे बताया, 0 से। ठीक, लेकिन जब हम इसको एल्गोरिथम के टर्म्स में लिखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन को हम 1 से दिखाते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया लास्ट पोजीशन। लेकिन जब हम एरे ले रहे हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो 4 का इंडेक्स का मतलब होगा लास्ट पोजीशन। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं अभी। ठीक, तो फ्रंट कहाँ होगा इस समय, 0 पे होगा, और रियर कहाँ पे इस समय, 4 पे, मतलब जो भी मैक्सिमम साइज है। तो यही पहली कंडीशन बता रही है कि अगर फ्रंट की वैल्यू है 1 और जो रियर है उसकी वैल्यू है 5, मतलब जो भी मैक्सिमम साइज है, तो इसका मतलब होगा कि एरे फुल है। या दो कंडीशन है एरे फुल की, या तो ये, या फ्रंट की वैल्यू रियर से एक ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है, फ्रंट की वैल्यू रियर से हमेशा कम होती है। ये देखिए, जो हम आइटम्स को ऐड करते हैं तो फ्रंट रियर के से पहले रहता है ना, रियर की वैल्यू बढ़ती जाती है हमेशा। तो फ्रंट की वैल्यू रियर से कम रहती है, लेकिन ओवरफ्लो कंडीशन में क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू, अभी देखिए फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0, आर की वैल्यू है 4। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, हमने ए को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये पोजीशन फ्री हो गई, तो फ्रंट कहाँ पहुँच जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, फ्रंट कहाँ पे आ गया, यहाँ। तो हम इसको फिर से बना लेते हैं, या मैं इसी को अपडेट कर देती हूँ। ये आइटम हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब फ्रंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब फ्रंट की वैल्यू क्या है, 1। अब मान लो स्टैक क्यू में हमें एक और आइटम ऐड करना है, ठीक, तो अभी आर की वैल्यू कहाँ पहुँच चुकी है, 4, लेकिन ये क्यू मान लीजिए सर्कुलर है, तो हम चेक करेंगे कि अगर 0th इंडेक्स फ्री है, तो यहाँ फ्री है, यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो हम नेक्स्ट आइटम, मान लो नेक्स्ट आइटम हमें ऐड करना है इसमें जी, ठीक है, तो जी को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, जी यहाँ आ गया, और रियर की वैल्यू अब क्या हो गई, 0, ठीक है, रियर की वैल्यू अब 4 की जगह क्या हो गई, 0। तो अब देखिए क्या सिचुएशन आ गई,
फ्रंट एक आगे बढ़ गया रियर से, और इस केस में भी है क्या है, एरे हमारी फुल है, क्यू हमारी फुल है। तो दो ओवरफ्लो की दो कंडीशंस हैं, या तो फ्रंट बराबर 1 हो, रियर बराबर n, या फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो हम ओवरफ्लो लिख के और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक, मतलब क्यू ऑलरेडी फुल है तो हम नया आइटम नहीं ऐड कर सकते क्यू में। एल्स अगर क्यू, अब हम चेक करेंगे कि क्या क्यू एम्प्टी है। मैंने बताया था ना, अगर क्यू एम्प्टी होगी तो उस सिर्फ उस कंडीशन में फ्रंट को भी आगे बढ़ाएंगे और रियर को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट कर देंगे, 1 ना, एरे की फर्स्ट पोजीशन कर देंगे। एल्स इफ अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे उस केस में क्या रियर मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है। अगर रियर मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है तो हम रियर को रीसेट करके 0 कर देंगे और इस पोजीशन पे नया आइटम ऐड कर देंगे। तो रियर की वैल्यू एक बढ़ा देंगे, और अगर रियर लास्ट पोजीशन पे नहीं है तो भी हम रियर की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम रियर की वैल्यू को रीसेट करके 1 कर दिया हमने, अगर रियर लास्ट पोजीशन पे है, क्योंकि हम लास्ट पोजीशन से आगे नहीं बढ़ा सकते रियर को, है ना। रियर की वैल्यू n+1 नहीं कर सकते, वरना एरे के साइड से हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम रियर की वैल्यू को वापस से रीसेट करके 0 ज़रूर कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं अगर वो पोजीशन फ्री है। एल्स अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो रियर को हमेशा एक बढ़ा के और जो भी नेक्स्ट लोकेशन होगी वहाँ पे हम एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने इन कंडीशंस में हमने रियर की वैल्यू निकाल ली कि क्या होनी चाहिए, और फिर लास्ट में हम उस पोजीशन पे, मतलब क्यू की उस पोजीशन पे हमने आइटम को इंसर्ट कर दिया और यहाँ से रिटर्न। ठीक, तो रियर की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, लेकिन उसको इंक्रीज करने से पहले हमें चेक करना है कि रियर की वैल्यू क्या है। जैसे अगर यहाँ रियर की वैल्यू थी 3, तो हमने एक नए आइटम के लिए उसको 4 कर दी। लेकिन अगर रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज तक पहुँच चुकी है तो अब आगे हम इसे बढ़ाने के वजह उसको क्या कर देंगे, रीसेट करके 0 कर देंगे और फिर हम नया आइटम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्यू में आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्यू से एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, डी क्यू की एल्गोरिथम, ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक इन क्यू। तो इसमें इनपुट्स क्या क्या होंगे, क्यू मतलब एरे, क्योंकि हम क्यू को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एन जो बताएगा साइज, फ्रंट, रियर और आइटम। तो जब भी हम डिलीशन करते हैं तो सबसे पहले हमें अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। इस मतलब कि अगर क्यू पहले से एम्प्टी है तो हम उसमें से कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर सकते। तो एम्प्टी क्यू की का कैसे हमें पता चलेगा, अगर फ्रंट की वैल्यू नल होगी या -1 होगी, इसका मतलब कि क्यू एम्प्टी है। तो हम प्रिंट कराएंगे अंडरफ्लो और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक, और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो अब हम स्टेप 2 पे आएंगे। हम आइटम में जो भी फ्रंट की वैल्यू है वो स्टोर कर लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हम ये वाला आइटम अब डिलीट करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रंट की वैल्यू इस समय क्या है, 0। हमें अगर ये आइटम डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि हम ये वाला आइटम डिलीट कर रहे हैं। तो ये वाला आइटम कैसे मिलेगा, एरे की 0th पोजीशन से। ठीक है, मतलब जो भी फ्रंट की वैल्यू है उस पोजीशन से। तो हमने आइटम में रख लिया क्यू ऑफ फ्रंट, और अब हमें फ्रंट की वैल्यू को सेट कर देना है। ठीक, तो अगर ये वाला केस है, यहाँ अगर हम इस आइटम को डिलीट कर देंगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये आइटम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्यू में एक ही एलिमेंट है। मान लो अभी रियर यहाँ पे है, ठीक, आपने ये एलिमेंट डिलीट किया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, तो इस समय क्या है, रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू इक्वल है, विच इज 4। अब अगर हम ये एलिमेंट भी डिलीट कर देंगे तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1,
और रियर की भी वैल्यू इस केस में हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या कर देंगे? -1, क्योंकि अब क्यू हमारी खाली हो चुकी है। तो इस केस में हमें अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर है तो हमें फ्रंट और रियर दोनों को नल सेट करना है। एल्स इफ अगर फ्रंट एरे के लास्ट पे है तो हमें फ्रंट को 1 सेट कर देना है, रीसेट कर देना है। और एल्स अगर ये नहीं है तो फ्रंट को +1 कर देना है। ये वाली क्या केस है? अगर फ्रंट एन पे है। इसको भी बना के देख लेते हैं। ये बता रहा है जैसे अभी देखते हैं एरे में मान लो हमारे A B C D E 5 एलिमेंट्स हैं। अभी फ्रंट यहाँ पे है और रियर यहाँ पे है। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू है 0 1 2 3 4। अब हमने अगर ये एलिमेंट डिलीट कर दिया, ठीक, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक, हमने ये एलिमेंट भी डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू हो गई 2। हमने ये एलिमेंट भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, तो अब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, ये सिचुएशन है। अभी ये एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं, ये भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मान लो हम क्यू में एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया G, तो रियर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। और फ्रंट यहाँ पे। अब अगर हम एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, अब हम एलिमेंट हमेशा कौन सा डिलीट होगा? जो फ्रंट पोजीशन पे होगा। ठीक, तो अब हमने अगर ई को भी डिलीट कर दिया तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि एरे का साइज तो 4 तक ही है, तो हम फ्रंट की वैल्यू को क्या कर देंगे? 0। ठीक, तो इस केस में जब ये वाला ई वाला आइटम डिलीट होगा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसी केस को हम इस कंडीशन से दिखा रहे हैं कि अगर फ्रंट की वैल्यू n है, मैक्सिमम साइज तक है, तो फ्रंट की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, या 0 कर देंगे, और एल्स फ्रंट की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम क्यू से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज सर्कुलर क्यू एंड व्हाट इज डी क्यू। थैंक यू।